नमस्कार दोस्तों, तारा भाई अतुल अलावत। आज फिर कुछ बातें आपके बीच रखना चाहता हूँ। तो निकाल लो सभी अपना फ़ोन और कर दो जल्दी जल्दी शेयर। जो भी अपने साथ के हैं, जो भी इन बच्चे ट्यूशन के प्रेशर से परेशान हो चुके हैं, टीचर के जो टीचर उन पर प्रेशर देते हैं ट्यूशन के लिए, उसको बताने के लिए। पता है, एक डायलॉग फेमस था, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। उसका मॉडिफाइड कर रखा आज के टाइम पे जो प्रेशराइज ट्यूशन को करते हैं टीचर, उन्होंने कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन हम बच्चों को इतना प्रेशराइज कर देंगे, इतना प्रेशराइज कर देंगे कि वो मजबूर हो जाएगा ट्यूशन आने के लिए। ठीक है भाई, तो हंसी मजाक बहुत होगी। आज सीरियसली बहुत जेन्युइन टॉपिक है भाई। जो ट्यूशन के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं टीचर्स, उन्होंने प्रेशराइज करने के लिए एक नया ही तरीका, बेहतरीन तरीका निकाला हुआ है जो सामने आ रहा है। जो बच्चे मुझसे शेयर कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, और कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, कि नए नए तरीके से हमारे पे प्रेशराइज कर रहे हैं। बच्चों के नाम वगैरह मैं ले नहीं सकता भाई वीडियो के अंदर, ठीक है, सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। तो मैं बताता हूँ कि आज के टाइम पे जो ट्यूशन का एक धंधा बनाया हुआ है जो पैसे कमाने के लिए, भाई ऐसा तरीका अपनाया हुआ है इन्होंने कि क्लासेस के अंदर जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे बच्चे, उनसे इतने टिपिकल और इतने हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं टीचर्स कि बच्चों से उनका जवाब नहीं दिया जा रहा। दूसरा, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं उनसे नॉर्मली एक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लासेस के अंदर। क्लासेस में आप जो टीचर लोग हैं जो ट्यूशन के लिए प्रेशराइज करते हैं, सिर्फ वो, सभी नहीं, जो प्रेशराइज करता हो वो अपने ऊपर लेके जा सकता है। बाकी किसी के लिए डायरेक्टली वीडियो नहीं बनाई हुई है भाई। एक तरीका है बताने का कि क्या चल रहा है माहौल आज के टाइम पे। तो टीचर क्या कर रहे हैं भाई, जो ट्यूशन नहीं जा रहा उन बच्चों से हार्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आज के टाइम पे, कि ताकि ये बच्चा मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए। डायरेक्टली नहीं बोलते, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली हो जाती हैं। अब जैसे कुछ इंसान है वो डायरेक्ट नहीं कह पाते, इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, जैसे मैं समझा रहा हूँ इनडायरेक्टली। भाई बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी इनडायरेक्टली। ऐसे ही ट्यूशन के ठेकेदारों ने एक नया तरीका निकाला हुआ है कि बच्चों को इतना हार्ड क्वेश्चंस दे दो कि उस पर वो हो ना पाए, फिर उसकी बेइज्जती करो, इंसल्ट फील कराओ उसको क्लास के अंदर आप। ठीक है भाई, जो आपके पढ़े हुए क्लास के बच्चे हैं और जो उनके पास ट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप नोटिस करके देखना कभी भाई कि वो ट्यूशन वालों से नॉर्मली क्वेश्चंस पूछते हैं और जो नॉन ट्यूशन है उनसे हार्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। यदि उनसे क्वेश्चन हार्ड पूछ भी रहे हैं तो वे क्वेश्चन उन्हें वो ट्यूशन में करा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। भाई ये ठेकेदारों ने एक बिजनेस बना लिया ट्यूशन का, ठीक है। इससे भाई ट्यूशन का प्रेशराइज बनाने से सिर्फ नुकसान जिस संस्था में आप पढ़ा रहे हो उस संस्था के मालिक को होता है। आप ये काम बंद कर दो, ठीक है। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ऐसा भी हो जाता है कि कोई पता चला जो ट्यूशन के प्रेशराइज कर रहे हैं उनके पेरेंट्स की आंखें खुल जाए, मेरी वीडियो देख के या कुछ चीज़ें सामने आए उनके, ठीक है भाई। मैं तो ये चाहूँगा सभी बच्चों से कि अपने अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाए, समझाए। जिस भी स्कूल में, जिस भी कॉलेज में, जिस भी संस्था में आपको टीचर कोई भी हो जो ट्यूशन के लिए प्रेशराइज कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को बताए भाई कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यदि हम ट्यूशन नहीं लगा रहे तो हमारे साथ ऐसे चीज़ें हो रही हैं, ऐसे क्रिएट हो रहे हैं हमारे साथ माहौल। सब चीज़ें बताओ भाई। सबका साथ देने वाले बस माँ बाप होते हैं, माँ बाप के अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा। कहने की बातें होती हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, कोई नहीं है भाई। और कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठा लेना भाई कि आपके पेरेंट्स को पछतावा हो, ठीक है। तो बेसिकली 2-3 चीज़ें बताई थी, बच्चों ने शेयर की हमारे से, जो जुड़े हुए हैं हमसे, जो बाहर अदर कॉलेज के, अदर स्कूल के हैं भाई। उन्होंने भी हमारे से शेयर करा कि हमारे साथ भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि टीचर आते हैं क्लासेस के अंदर
और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे जो हमें कुछ आइडिया नहीं उसका, क्योंकि क्लासेस के अंदर पता है टीचर क्या करा रहे हैं। टीचर एक क्वेश्चन कराएगा या 2 क्वेश्चन कराएगा ट्यूशन के उसके क्लास के अंदर, और फिर उसके बाद क्या करता है, ऐसे ही घूमना फिरना, चेकिंग करनी, ये क्वेश्चन दिखा तुमने कर लिया नहीं कर लिया, मतलब पूरा टाइम 1-2 क्वेश्चन में निकाल देता है। फिर करने के लिए घर से क्या कह देता है कि घर से सारी एक्सरसाइज करके लाना, आज की जो मैंने 1-2 क्वेश्चन बताए हैं। भाई वो कहाँ से करके लाएगा? क्यों उसे डायरेक्टली तुम बोल नहीं देते? जब तुम संस्था में जिसमें काम कर रहे हो, तुम अगर कहीं किसी भी संस्था में काम कर रहे हो, उनसे बोलो ना कि हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, सीधे बोल लो। ऐसे ही पेरेंट्स हो रहे हैं भाई, एक्शन क्यों नहीं ले रहे आप लोग? आप एक्शन लो। जहाँ पे भी प्रेशराइज आपका बच्चा हो रहा है, आप वहाँ पे पहुँचो, उन्हें बताओ कि ऐसे ऐसे आपके जो यहाँ पे सीनियर है वो ऐसा हमारे बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर बच्चे ने गलत कदम उठा लिया भाई, फिर आप क्या करोगे बताओ? सोचना चाहिए पेरेंट्स को भी, हर चीज़ के बारे में सोचना चाहिए भाई। ऐसी बच्चे आज के टाइम पे गलत सलत कदम उठा रहे भाई, क्योंकि पेरेंट्स तब तो सोचते नहीं। अब मान लो आपका बच्चा टीचर के प्रेशराइज होने के बाद ट्यूशन में जा रहा है, समझना भाई। अब वो तो टीचर को पढ़ाना होता तो वो स्कूल में पढ़ा लेता, वो तो सिर्फ अपनी सैलरी ली, ट्यूशन की फीस ली, जेब में लगाई, मज़े लिए भाई। और भाई मैं ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, अपने ऊपर वही लेकर जाए वीडियो को जो ट्यूशन के लिए प्रेशराइज करता हो। जो ट्यूशन के लिए प्रेशराइज ना करता हो वो अपने ऊपर वीडियो को लेकर ना जावे और बेफालतू की उंगलीबाजी ना करे, ठीक है भाई? सुनो भाई, तो पेरेंट्स से भाई ये अनुरोध है कि अगर मान लो आपने ट्यूशन लगवा दिया, बच्चे ने आपने डायरेक्ट नहीं कहा कि ऐसे ऐसे मुझे टीचर प्रेशराइज कर रहे हैं, और आपने ट्यूशन लगवा दिया, अब वो बच्चे को पढ़ाना होता तो वहीं पढ़ा लेता। सिर्फ बच्चे का फेवर लेगा वो ट्यूशन में जाने से, उस बच्चे को ये बेनिफिट हो रहा कि वो उसका फेवर ले रहा है बस। उसमें लाख कमी ट्यूशन से पहले होती थी, ट्यूशन के बाद कमियां ख़त्म, ठीक है जी? अब मान लो बच्चे के नंबर नहीं आए, मान लो कोई बच्चा 10th में है, अब उसने क्या कि भाई 1 साल अभी तो परेशान कर देगा टीचर, चल यार इसके दौरे ट्यूशन ही लगा लूँ, जब इन्हें इतना परेशान कर दिया। उसने ट्यूशन लगा लिया, पढ़ा तो वो ना स्कूल में, क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ाने उसे, स्कूल में पढ़ा देगा, ट्यूशन कैसे पढ़ा होगा भाई? फिर वो ट्यूशन में भी नहीं पढ़ा रहा। आपको पता ही तो है कि ट्यूशन जा रहा बच्चा, ट्यूशन में क्या पढ़ा रहा वो? पूछा आपने कभी भाई? किसी पेरेंट ने अपने बच्चे से पूछा ट्यूशन में क्या पढ़ा रहा मास्टर तुम्हें? नहीं पूछा होगा भाई, टाइम ही नहीं है पेरेंट्स को भी अपने बच्चे के पास बैठने के लिए। कभी पेरेंट्स ने बच्चे से पूछा कि स्कूल में क्या चल रहा, तुझे कोई टीचर परेशान तो नहीं कर रहा, कोई टीचर किसी तरीके से प्रेशराइज तो नहीं कर रहा? भाई पूछना चाहिए, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है तो भाई उसे सपोर्ट करो। पेरेंट्स यदि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के सर पर हाथ धर के बोल देता है ना भाई कि बेटा टेंशन ना ले, तू कर लेगा, हम तेरे साथ है, कोई नहीं, तू मेहनत कर, तो भाई वो इतने एफर्ट लगा देता है बच्चा के सोच भी नहीं सकते आप। जब दुनिया लात मार रही हो, आप साथ दो, यही तो माँ बाप का फ़र्ज़ बना है भाई, तो साथ दो अपने बच्चे का। ट्यूशन के ठेकेदारों से बचाओ बच्चों को, जो उसमें कमी है आप ट्यूशन ना भेज के आप संस्था में जाओ जहाँ आपका बच्चा पढ़ रहा, कि हमारे बच्चा में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा जी, बच्चे पे ध्यान दो। भाई वो संस्था का मालिक बात करेगा उससे, अलग एक्स्ट्रा क्लासेस देगा। ट्यूशन क्यों भेज रहे हैं आप अपने बच्चों को? आप डबल फीस क्यों दे रहे? एक्स्ट्रा क्लासेस उसे वहीं दो ना स्कूल में ही। और जो ये अपनी संस्था के पिलर बने घूम रहे ना, एक दिन नहीं रुकने के भाई। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस आपने स्कूल में देनी शुरू कर दी, आप तो संस्था के मालिक को पागल बना रहे। एक बार क्लासेस में जाके देखो भाई अपने बच्चे की, ये नहीं कि बाहर तक गेट तक आए बस अंदर कुछ नहीं, कुछ भी चल रहा हो। भाई पैसे दे रहे हैं आप, सब चीज़ दे रहे हैं, आपका हक बनता है घूमने का स्कूल में।
ऐसे रैंडमली जाके देखो कोई पेरेंट्स किसी भी स्कूल में किसी भी A to Z पढ़ाई हो भी रही है वहाँ नहीं हो रही, शोर शराबा मच रहा है हर जगह, टीचर फोन में लगे हुए हैं। आज का टाइम भाई वो चल रहा है। पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे भाई अपने बच्चों पे। कोई बच्चा अगर 10th में है, अगर वो ट्यूशन पढ़ रहा है किसी टीचर के पास, वो उसे ढंग में नहीं पढ़ा रहा होगा तो भाई बोर्ड में फेल होगा वो। फिर आप उस बच्चे को बोलोगे तू ट्यूशन भी जाता था, तू स्कूल में भी पढ़ रहा था, कर क्या रहा था? भाई वो पढ़ाया ही नहीं, जब उस पर जब ध्यान ही नहीं दिया, उसकी कमजोरियों पे ध्यान नहीं दिया, उसका बेसिक ही क्लियर नहीं कर रहे, तो भाई वो क्या करेगा? और वो गलत ही कदम उठा रहा आज के टाइम पे बच्चा। तो भाई सभी बच्चों से एक अनुरोध है, ऐसा गलत कदम तो ना उठाए। कम से कम अपने पेरेंट्स को बताओ भाई कि ट्यूशन का प्रेशर अगर हमें दे रहे हैं तो इस तरीके से दे रहे हैं, वो तरीका बताओ। 2-3 तरीके हैं टीचर के प्रेशराइज करने के। एक तो आपकी छोटी छोटी कमी आपके पेरेंट्स को बताना, ठीक है। अगर वो कमी आपको ट्यूशन पढ़ाते हुए भी बता रहा तो फिर वो आपके फेवर में है। अगर ट्यूशन पढ़ाती है आपकी कमी ख़त्म होगी तो भाई ट्यूशन छोड़ दो वहाँ से, वो सिर्फ पैसे कमा रहा। दूसरा तरीका, आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, ट्यूशन के बच्चों से सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उनसे हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो उन्हें वे पहले दिन इस ट्यूशन में करा चुके होंगे। ये भाई ट्रैप होता है बहुत दिमाग का, जिसमें आज के टाइम पे बच्चों को फंसा रहे। बाकी चलो सीरियस बातें बहुत होगी। अब तुम्हें एक थोड़ा सा डायलॉग से सुना दूँ छोटा सा, कि एक इंसान शादी में गया, शादी थी उसके ससुराल, तो वहाँ पे उससे पूछा गया कि दामाद जी खाने में खीर दूँ या रबड़ी, कि दामाद जी खाने में खीर दूँ या रबड़ी। तो भाई दामाद जी बोले, अजी ना तुम खीर दो ना रबड़ी, नू बताओ क्या लगाऊं, काली हुई पड़ी मेरी चमड़ी। तो वही वो वैसे ही थोड़ा सा मजाक सा करा था। इसके बाद भाई अगली वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। मुझे बताओ भाई, सभी इतने मैसेज आ रहे हैं मेरे पे भाई, मुझे नए नए तरीके बताओ कि आपको किस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं। नाम किसी का नहीं लूँगा, तरीके वीडियो में खोल के रख दूँगा, ताकि सभी इन जो ट्रैप करने वाले हैं इनसे सतर्क रहें। किसी भी बच्चे का मैं नाम नहीं लेने का, चाहे वो किसी भी स्कूल का हो, किसी भी संस्था का हो, नाम किसी का नहीं लेने का भाई। बस मेरा मतलब ये है कि सब तक अब ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि टीचर्स किस तरीके से बच्चों को लिए ट्यूशन के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। भाई एक बात और जाते जाते कहना चाहूँगा, स्कूल के टीचर से ट्यूशन अपने बच्चों को ना पढ़ाओ। सबसे हाथ जोड़ कर अनुरोध है, ट्यूशन स्कूल के टीचर से बिल्कुल मत पढ़ाओ। अगर उसे पढ़ाना होता तो वो स्कूल में ही पढ़ा लेता। 8 घंटे 6 घंटे का टाइम मिलता है पूरे स्कूल टाइम पीरियड में। अगर टीचर हकीकत में ही फेवर में है बच्चों के, अब अपने बच्चों को बोल लो कि टीचर के पास लंच में जाओ, फ्री पीरियड में जाओ, जब भी टीचर फ्री दिख जाए तभी उसके पास जाओ। भाई ना होने में भी 10-10 15-15 मिनट निकाल के अगर आपका बच्चा अपनी कमजोरी पूरी करने के लिए उस टीचर के पास जाएगा तो ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। संस्था के मालिक से बात करो भाई कि हमारे बच्चों को कमजोरी है मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में, बायो में और आईटी में, किसी भी सब्जेक्ट में। उस टीचर का नाम बताओ कि हमें इनसे एक्स्ट्रा क्लासेस दुआओ। हमारे बच्चों को ट्यूशन ये तो पढ़ा रहे थे अब तक, अब हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दुआओ भाई। आप स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी तो रिजल्ट अच्छा चाहेगा भाई, स्कूल का नाम तभी तो होगा। ट्यूशन स्कूल के टीचर से बिल्कुल मत पढ़वाओ अपने बच्चों को, वो सिर्फ ट्यूशन के लिए आ रहे हैं स्कूल के अंदर। बाकी ऐसी बात नहीं सभी आ रहे भाई, बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर हमारे निगाहों में भी है जो A1 टीचर हैं,
बेसिकली मैं जितने भी स्कूलों में घूमा वहाँ पे फिजिक्स के भी टीचर बहुत बढ़िया थे, बायो के टीचर बहुत बढ़िया हैं भाई। कुछ टीचर हैं जो निगाह में है भाई, टीचर एक हमारे निगाह में है भाई, एक टीचर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका भाई। उस टीचर का लाजवाब कहना है, मुझे ट्यूशन नहीं चाहिए आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बायो के टीचर है भाई, बहुत बढ़िया टीचर है। उनका कहना ये है, आप मेरे सामने पढ़ो, जो आपको याद करना मेरे सामने करो। आज आपको नहीं पढ़ना, पुराना रिवीजन करना है, आप वो करो, बाकी जो कुछ करना है मेरी नज़रों के सामने करो। एक्स्ट्रा चीज़ मुझसे पूछनी है जब मैं फ्री रहूं तब आ जाओ। भाई ये लोग होते हैं डेडिकेटेड बच्चों के भविष्य के लिए, और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, आपका जो आपका ग्रुप्स है, उसके लिए बहुत A1 टीचर ऐसे होते हैं। वे टीचर नहीं होते कि 1000 रुपये फीस है, शाम को 4 बजे भेज दियो। भाई टीचर थोड़ी है वो, बिजनेस कर रहा हो। टीचर तो ऐसे हो गए भाई, जैसा एग्जाम्पल दिया भाई, मेरी निगाह में ऐसे ऐसे टीचर बहुत हैं जो अपना 100% स्कूल को दे के जा रहे, कॉलेज को दे के जा रहे। पता नहीं यार, और जो वहाँ के मालिक हैं वो ऐसे लोगों पे भरोसा कर रहे, जो ट्यूशन पैसे कमा रहे, स्कूल को नुकसान कर रहे। ऐसे पेरेंट्स हो रहे भाई, समझ नहीं रहे बच्चों को। भाई अगर ट्यूशन के लिए बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं ना, नाम कटा लो ना मन से स्कूल से, क्या जरूरत है वहाँ पढ़ाने की? दुनिया में वही स्कूल है क्या बस? और बोल के जाओ ना सामने वाले को कि ट्यूशन के लिए प्रेशराइज हो रहे भाई हम, ताकि आगे आने वाले 4 और बच्चे इससे प्रभावित ना हो। बाकी भाई नए नए तरीके बताओ मुझे, जैसे जैसे आपको टीचर प्रेशराइज कर रहे हैं, मैं सबके राज ऐसे ही खोल के रख दूंगा। मैं वे टॉपिक नहीं उठाना चाह रहा, जो चीज़ मेरे पास है मैं प्रूफ बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहा, ना मैं दिखाने का। मैं सिर्फ तरीके बताऊंगा आपके टीचर बच्चों को कैसे कैसे ट्रैप कर रहे हैं। अगर आपके बच्चा आपसे ऐसी बातें शेयर कर रहा है तो भाई सतर्क हो जाओ, अपने बच्चे के फेवर में रहो हमेशा। स्कूल के टीचर से ट्यूशन मत पढ़वाओ, अगर उसे पढ़ाना होता तो वहीं पढ़ा लेता। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, बायो के टीचर है बहुत बढ़िया, वे ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहते, कुछ नहीं। उनका कहना सिर्फ ये था कि पढ़ना मेरे सामने पढ़ो, जितना पढ़ना, एक्स्ट्रा क्लास लेनी मेरे साथ लो, यहीं लो, मैं फ्री बहुत रहता हूँ पीरियडों में। ऐसे ऐसे टीचरों से भाई, ऐसे ऐसे टीचरों से ही स्कूल चलता है, कॉलेज चलता है। ऐसों से नहीं चलता जो ट्यूशन को कह दे, दैट दिन से फोन मिला है पेरेंट्स पे, हाँ जी आपका बच्चा ये कर रहा, आपके बच्चे पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। और भाई सबसे बड़ी बात, नोटिस तक देने लगे। अगर आपके बच्चे से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो नोटिस लिख दें, नोटिस। हद होगी भाई, शर्म करो शर्म। पता नहीं कैसे भाई, आप पुरुष ही नहीं हो। मैं कहता हूं आप पुरुष हो ही नहीं, आप तो महापुरुष आदमी हो, महापुरुष। आपको तो अवार्ड मिलने चाहिए भाई, हर चीज मेंशन करने लगे। उसमें ये मेंशन करना भाई डायरेक्ट, ये लिख मुझे ट्यूशन चाहिए आपके बच्चे का। ये दिमाग घुमा के फालतू की बात ना लिखा है भाई। पता नहीं कैसे कैसे इंसान हो रहे यार। भाई अगर आपके पास कोई भी हो, आपके पास आपका बच्चा लेकर आ रहा है कि आप उससे बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भाई उसको बैक लिख के दो, डायरी में ही एक नोटिस अलग डाल लो अपनी तरफ से कि नहीं हो रहा, इसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हमने बच्चा पढ़ाने के लिए भेजा है। पता नहीं यार। और अपने बच्चों को इतना मजबूत करो कि वो आपसे आके सामने से फेस टू फेस हर बात शेयर कर ले, डराओ मत उसे। ठीक है भाई, सभी भाइयों का धन्यवाद, प्यार दे सभी, अपना शेयर करें इसे वीडियो को, ताकि कोई भी बच्चा ट्यूशन के प्रेशराइज में आके कुछ गलत कदम ना उठाए।